हाय दोस्तों, बढ़िया होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ गरीबी के ऊपर। गरीबी कोई सरकार नहीं मिटा पाती है और नहीं मिटा पाएगी। कोई समझदार इंसान जैसे कि हमारे माननीय स्वर्गीय राजीव दीक्षित जैसे भाई चले गए, अगर आज वो होते तो मुझे उम्मीद है कि इस देश का कुछ भला हो गया होता। और इन नेताओं के बस की नहीं है जो गरीबी दूर कर सकें। तो मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, गरीबी पे। ये मत सोचना कि ये जो मैं पहने खड़ा हूँ इसलिए नहीं खड़ा हूँ, ये गरीबी की कारण की खातिर ये पहन के आपके लिए दिखाना चाह रहा हूँ। तो 2017 से पहले की बात कर लेते हैं। 2017 से पहले हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी जो थी वो 30 करोड़ से नीचे, बहुत नीचे थी। जब 30 करोड़ से नीचे थी तो उस आबादी में माननीय श्री अखिलेश यादव को एक निर्णय लेना था। अखिलेश यादव ने निर्णय लिया था कि मैं एक लखनऊ के अंदर बहुत सुंदर एक झूला लगवाऊंगा। मान लिया एक झूला लगवाएंगे तो झूले पे झूला झूलेंगे। वैसे तो मैंने हकीकत में ये चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ रस्सियों पे भी झूला झूला जाता है गांव में, वो भी झूला ही माना जाता है। और जब गरीबी दूर हो जाती है तो अच्छा भी कोई चीज़ और चीज़ पे भी झूला जाता है। तो हमारे माननीय श्री मुखिया अखिलेश यादव के लिए 2017 से पहले ये भी सोचना चाहिए था कि अगर मैं 100 करोड़ का झूला लखनऊ के अंदर लगवाऊंगा और मेरे प्रदेश की मान के चलते हैं, हमारे प्रदेश की आबादी जो है वो 30 करोड़ से बहुत नीचे थी। 25 करोड़ या 26 करोड़ के लमसम गिनी जाती थी, पर मैं बढ़ा के ही बता रहा हूँ। अगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी उस समय किसी को ना छोड़ के, व्यापारी को भी छोड़ के, हमारे अन्नदाता किसान के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ कर देते उस समय, ये झूला ना टंगवा के, तो आज हमारे उत्तर प्रदेश की तो गरीबी इतनी नहीं होती। अरे मैं मानता हूँ पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ सुधार होता है। अगर अखिलेश यादव पहले से ही इस चीज़ का सुधार करके चले होते तो आज इकॉनमी उत्तर प्रदेश की भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर आगे बढ़ रही होती। अब आ गए हमारे योगी आदित्यनाथ। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहूँगा कि आपने क्या किया उत्तर प्रदेश में। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ सीधा बोल देते हैं आज हमारा अन्नदाता किसान पूरी दुनिया के अंदर किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं है। पहले क्या फैलाता था हाथ? आपके पास गया था क्या पहला अन्नदाता किसान हमारा? और मान लिया अगर नहीं है, अच्छी बात है, आपने इतना कर दिया। तो मैं एक चीज़ और आपसे एक सवाल करना चाहूँगा योगी जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने किसानों के लिए क्या कर दिया। अमेरिका से तुलना करते हैं आप किसानों की, जितने नागरिक आपके उत्तर प्रदेश में रहते हैं उतने ही पूरे देश अमेरिका के अंदर रहते हैं, तो वह किसान भी रहते होंगे। तो मान के चलता हूँ अमेरिका और उत्तर प्रदेश की आबादी बराबर होगी। जब बराबर आबादी है तो आपको सोचना चाहिए वहाँ की सरकार किसानों के लिए कितना कितना क्या क्या देती है। ये भी आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, और लोगों को भी मालूम है। बस आप आते हैं और मंच पे खड़े हो जाते हैं, फूलों की माला लगा लेते हैं और आके भाषण देने लगते हैं कि हमने अन्नदाता किसान के लिए बहुत कुछ कर दिया। क्या कर दिया उसका सबूत दो। खाद बीज के लिए लाइन में लगता है योगी जी किसान हमारा। आप कहते हैं अन्नदाता कहीं हाथ नहीं फैलाता है, और वो भी लाइन में लगे होने के बाद अगर वो रोड पे अपनी टूटी फूटी साइकिल कहीं लगा देता है साइड में, तो आपकी पुलिस आती है और उस साइकिल को उठाती है और फेंक देती है। आपको सोचना चाहिए कि हमारा अन्नदाता किसान गर्मी में आपके खाद की दुकान पे खड़ा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ, और लाइन में लगा दिया है, बोल दिया गया लाइन में लग जाओ। जब लाइन में लगा होता है तो 10 किसानों के लिए खाद मिल पाता है, उसके बाद बोल दिया जाता है कि खाद ख़त्म हो गया, अब कल लाना। उधर से जब किसान छूटता है वापस, आपकी पुलिस खड़ी मिल जाती है आगे रोड पे। तो आपकी पुलिस क्या कहती है, कैसी भीड़ लगा रखी है, कोई बाइक से है, कोई साइकिल से,
तो आपकी पुलिस के लिए लठ मारने से ही मतलब है? आपकी पुलिस नहीं देखती है कि किसके कहाँ लग रहा, किसके कहाँ नहीं लग रहा। अन्नदाता किसान फिर भी इतना धैर्य रख के और वापस चलाता, बोलता है नहीं ये कानून व्यवस्था है। ये कोई कानून व्यवस्था नहीं है आपकी। पहले अपनी पुलिस को सुधारिए।